कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सी सेट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि सी सेट को कैसे क्वालिफाई किया जाए। ठीक, जीएस को तो आपको अच्छे से करना है, जिसमें 50 छत्तीसगढ़ के और 50 इंडियन जीएस के, जिसमें इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इतिहास सब चीज़ आ जाते हैं, करेंट अफेयर। तो देखिए 50 प्रश्न में लगभग 7 से 8 आपको छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर मिलेगा और 5 से 6 के आसपास आप देख लेते हैं इसमें भारत का करंट अफेयर मिलेगा। एक चीज़, दूसरा चीज़, अगर आप सीजीजीएस में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें जो पहला पेपर होता है, अगर पहला पेपर में आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, उसमें कौन कौन सा, एक छत्तीसगढ़ का इतिहास मतलब छत्तीसगढ़ पूरा अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले साल भारत के संविधान से 22 क्वेश्चन आए थे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका संविधान वाला पोर्शन मजबूत है तो आप इसमें बेहतर करेंगे। और एक सेक्शन पकड़ लेना, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इतना को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छा नंबर से मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद मेंस दिलाना होगा। ठीक है, अब ये तो रही एक बात। पर अच्छा, और इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ। अब भाई इससे इधर उधर मत जाइएगा, छत्तीसगढ़ और इंडिया के लिए ऑथेंटिक पुस्तक पकड़ना, क्योंकि कई बार सोर्स की कमी के कारण हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में दिक्कत होता है। एक पकड़ना आप भारतीय संविधान के लिए लक्ष्मीकांत, इससे बेहतर पुस्तक नहीं है भाई, ये बहुत बेस्ट विकल्प है। एक बार इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। उम्मीद है इससे आपको अगर 20 क्वेश्चन भी आता है ना तो 15 प्लस क्वेश्चन ही बनेगा। और दूसरा, अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो एक तो छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी, और साथ ही अगर इसको अपडेटेड कर दे, क्योंकि 2018 का एडिशन है, 2021 का एडिशन कौन सा है, सतीश कुमार अमरोहित, इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पुस्तक है। ठीक, और ज़्यादा आपको थोड़ा अगर फ्रेशर होंगे ना तो आप हरीराम पटेल की पुस्तक को, फिर जो भी इंस्टीट्यूट है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लगभग समान है सब में, लेकिन यहाँ पर आपको एक सोर्स मिलेगा, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, कहानी मिलेगा, तो सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब योग्यता परीक्षण। ये 2019-20 का पेपर है। ठीक, 19-20 का पेपर है, जिसमें 65 क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग और तार्किक योग्यता से क्वेश्चन आया था, और 35 प्रश्न आया था किससे, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण और हिंदी के व्याकरण से। तो कुल मिला के यहाँ पास आपको मतलब सी सेट में मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक, और उससे ज़्यादा वेटेज आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपके लिए आसान है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। अच्छा, कई लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जिस समय अभी परीक्षा का जो माहौल चल रहा है, डिफिकल्टी लेवल चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप ऐसा तो नहीं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर को होता है। अगर आरक्षित वर्ग के लिए बात करूँ, एसटी, एससी, ओबीसी, ये तीनों वर्ग को सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए 23% चाहिए। 23% मतलब 100 में आपको 23% निकालेंगे तो आएगा 43 नंबर, सॉरी 46 नंबर। तो जैसे आप 46 नंबर पाएंगे तो आपका जीएस वाला सेक्शन जो पहला पार्ट दिए थे वो पेपर चेक होगा, क्योंकि इसके बिना तो पेपर ही चेक नहीं होता। तो कुल मिला के ये तो आपके लिए अपरिहार्य है, करना ही है। और साथ ही अगर एक सामान्य वर्ग के लिए बात करूँ, यूआर के लिए, तो ये हो जाता है 33%, मतलब आपको 66 नंबर लाना पड़ेगा आपको आपके पहले पेपर को चेक कराने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट को ध्यान में रखना। 100 प्रश्न आते हैं भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं, और 200 नंबर का ये प्रश्न होता है। 1/3 माइनस मार्किंग है, तो 1/3 किस में से है, 2 का 1/3, तो ऑलमोस्ट 0.66% यहाँ पर माइनस, मतलब नंबर आपका गलत होगा अगर एक क्वेश्चन का आप गलत उत्तर देते हैं तो। ओके, ये तो रही हमारे सामान्य अध्ययन के बाद। अब हम लोग जो क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं, इसका मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कि मैथ्स का कैसा क्वेश्चन है। चूंकि आपने देख लिया होगा, उम्मीद है नहीं देखे तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक में, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब कंटिन्यू बेसिस में हम लोग अभी क्लासेस लाएंगे, एमसीक्यूज लाएंगे, जो आपके आगामी सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, सीजीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और 35 प्रश्न में जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी का है उसके बारे में थोड़ा आंसर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक, यहाँ पर लिखाया है, सब इन्फॉर्मेशन दिया है। ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ ये वाला रीजनिंग का पार्ट है, इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगले वीडियो में इसका एक सेपरेट वीडियो ला के सिर्फ इसी को ध्यान में रख के इसको पढ़ाई करेंगे, चाहे वो रीजनिंग का रहे या मैथ्स का रहे। देखिए ऐसा प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न ईजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़ें, और जो ईजी है उसको बना लें। अगर आप
60 से 70 प्रश्न जो गणित और रीजनिंग का आता है उसमें अगर अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो 20 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो 20 क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी का व्याकरण साथ ही हिंदी का व्याकरण में आप अगर 35 क्वेश्चन में 35 से 40 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन प्लस बनाते तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको ध्यान किस में देना है? अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो सिर्फ आपको फोकस करना है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के व्याकरण साथ ही हिंदी के व्याकरण में। अगर ये चीज़ को आप अच्छे से कर पाएंगे तो आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम का सी सेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, क्योंकि बिना इसके क्वालिफाई आपका पेपर चेक नहीं होगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। और अच्छा, इसका पीडीएफ तो मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्न में जो हम लोग अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। घर के उसन्ना, घर के उसन्ना मतलब क्या होता है? दंडित करना। इसका आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, दंडित करना। ओके, अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि दास 10 खिले जड़े हैं दरबार में पड़े हैं। तो एकर मतलब क्या होते बाबू? एकर मतलब होते पतरी। इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो आपका जो छत्तीसगढ़ी है वो मानक छत्तीसगढ़ी होना चाहिए ना। कुछ भी ठेठ छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करेंगे तो आपसे प्रश्न भी नहीं बनेगा, तो मानक छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करें। ओके, छत्तीसगढ़ी माड़ी, माड़ी का अर्थ क्या होता है? माड़ी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? घुटना। ठीक है, कन्हिया, कन्हिया को क्या बोलते हैं? कमर। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। टांग मतलब क्या होता है भैया? पैर। ओके, तो इसको ध्यान में रखना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था कि ओह दिन भर भात, वो दिन भर काम करत रही से। तो दिन भर क्या है? तो दिन भर है क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी प्रदेश में राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गीतकार कौन है? ठीक, तो इसके जो गीतकार थे ये हैं नरेंद्र देव वर्मा जी। ठीक, इसको ध्यान में रखना। और गायक किसने था? ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर। देखो, अब अरपा पैरी के धार में जितने भी नदियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जितने भी शहरों के बारे में उल्लेख किया गया, आप एक बार उसको देख लेना। अगला प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, पत्नी को कलत्र भी बोला जाता है, दारा भी बोला जाता है और प्राण प्रिय भी बोला जाता है, लेकिन नंदनी नहीं बोला जाता। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला, वह एक अच्छा छात्र है में वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह संकेत दे रहा है अच्छे छात्र होने का। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की बोलचाल की छत्तीसगढ़ी की पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब ये जो पुस्तक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है कि बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, इसके जो लेखक है ना वो है चितरंजन कुमार, डॉक्टर चितरंजन कुमार और डॉक्टर सुधीर शर्मा, इसके रचयिता हैं, मतलब लेखक हैं। ओके, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो प्रतिधन ए, प्रतिधन ए, तो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? ये 2 शब्दों से। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि घड़ो पानी उड़ जाना, घड़ो पानी उड़ जाना मतलब होता है जो पानी है ना वो उड़ गया, मतलब लज्जित हो गया, अत्यंत लज्जित होना इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अस्वस्थ होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होता है? तो अस्वस्थ होना मतलब होता है कुरिया धरना, कुरिया धर लेना। मतलब कुरिया मतलब होता है घर, और घर से नहीं निकलना मतलब कुरिया धर लेना। और घर से लोग कब नहीं निकलते? जब उनका स्थिति मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आए लुलू जाए लुलू पानी लडर आए लुलू। ठीक, तो ये है जूता। भैया, अगर जूता पहने हो, जो अगर अच्छा खासा जूता पहन लिए महंगा वाला, तो आप ना बचा के चलते हैं कि भैया इसको सुरक्षित रखना है। इसी कारण इसका आंसर क्या होगा? जूता। और एक शब्द याद रखना, पनिही, पनिही, इसको भी जूता ही बोलते ना। ओके, अगला प्रश्न है 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं पत्री, जैसे मैंने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी पर उड़ीसा का प्रभाव किस क्षेत्र में है?
जैसे मान लीजिए हमारा ये छत्तीसगढ़ है, प्यारा छत्तीसगढ़ है, जिसको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए देखिए, ये हमारा सरगुजा संभाग, ये हमारा बिलासपुर संभाग, यहाँ पास आपको दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग मिल जाएगा, ये हमारा बस्तर संभाग। ये है, जैसे आपने दिशा का ज्ञान करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, मतलब ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो ना, उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा ये वाले क्षेत्र में है, ठीक। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्सा में है? पूर्वी हिस्सा में है। तो उड़ीसा का प्रभाव कहाँ मिलेगा? उड़िया का प्रभाव ये क्षेत्र में मिलेगा, मतलब पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन से भाषा का प्रभाव है? लरिया, इसी को बोला जाता है लरिया बोली। सीजीपीएससी का बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है। अच्छा, अब बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र को। तो पश्चिमी क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, ठीक। पश्चिमी क्षेत्र में क्या शब्द, क्या भाषा का प्रयोग होता है? खल्लाटी, खलहाटी शब्द का प्रयोग होता है राजनांदगांव वाले में। अब ये हो गया हमारा उत्तर वाला, तो यहाँ पर सरगुजिया मिल जाएगा आपको, ठीक। और नीचे वाले में हल्बी, गोड़ी, ठीक है, सदरी, ये सब भाषा का प्रयोग मिलेगा आपको यहाँ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सठ मास का संधि विच्छेद करना। सो सठ मास का संधि विच्छेद होता है सठ धन मास, सठ धन मास। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं, इसको भी एक बार ध्यान में रखना, ओके। और ये जो है सठमास है ना, वो कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया है कि समास के कितने भेद हैं? तो आपको पता होना चाहिए ना, समास के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो कुल कितने हो गए? 6। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल जो अपना अर्थ दे और अपने अर्थ के आधार पर दूसरा अर्थ प्रकट करे, तो इसको बोला जाता है कर्मधारय, मतलब विशेष्य और विशेषण के बारे में बात करता है। जो किसी भी शब्द की विशेषता बताए वो विशेष्य कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। देखिए, उसी के संबंध में एक और प्रश्न दिया था कि पूर्वी भाषा छत्तीसगढ़ी के कौन से भाषा के अंतर्गत आता है? पूर्वी क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है? ये लरिया, खलहाटी राजनांदगांव मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, बैगानी नीचे वाले क्षेत्र में, पांडव ऊपर वाले क्षेत्र में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का उद विकास पूर्वी भाषा के पूर्वी क्षेत्र के अर्धमागधी से हुआ है, मागधी से हुआ है, ठीक। अगला, गोंडी बोली व्याकरण और कोश के जो लेखक है ना, वो कौन है? पीएस पट्टावी। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है कि सही वाक्य का चुनाव करना है। मैं छत पर बिल्ली देखा, ये कोई शब्द है क्या? गलत है। मैं छत में बिल्ली देखा, ठीक। मैंने छत पर बिल्ली देखा, तो ये बहुत उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर आयोग ने क्या लिया था? ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला शब्द है, आपको शुद्धिकरण को भी पता होना चाहिए, संग्रहित, 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 संग्रहित। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा ना, देखना, ध्यान से देखना, संग्रहित, संग्रहित। और जैसे एक शब्द है ना, अनाधिकरण, कई लोग अनाधिकार लिख दिया, तो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत शब्द है, अनधिकार शब्द सही होता है, अनधिकार। कहाँ है सोर्स? विमल कुमार पाठक जी। अगला प्रश्न उसी से आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण के जो लेखक हैं, उनकी लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी और विनोद कुमार वर्मा जी। तो कुल मिला के अगर आपको छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी के व्याकरण में कोई भी दिक्कत होता है, इनफैक्ट हिंदी के में, तो आप ना इस बुक को एज अ सोर्स के रूप में काम ले सकते हैं। मतलब अगर आपने आंसर लगाया जो इसके हिसाब से सही है और आयोग के हिसाब से गलत, तो यहाँ पर आप दावापत्ती कर सकते हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक के बुक के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये द्रववाचक। देखो, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। संज्ञा होता है 5 प्रकार का, ठीक है। देखो, पहला व्यक्तिवाचक, ठीक। दूसरा गुणवाचक, भाववाचक, ठीक। जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक, 5 होते हैं। लेकिन कामता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 5 में से कौन सा है जिनको कामता प्रसाद मानते हैं।
अगला, आग में सेकी गई रोटी, मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग आकर, आग में सेकी गई आकर, अंग आकर। ठीक है। अगला, परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो ये होता है ओइया प्रत्यय। अच्छा, एक होता है देखो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द को आपको पढ़ना है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके प्रत्यय पढ़ना है, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के पीछे में लगे प्रत्यय, और जो किसी शब्द के सामने में लगे उपसर्ग। जैसे अत्यंत, अत्यंत लिख देता हूं मान लो यहाँ पर। तो अति धन अंत, अति धन अंत। तो अति यहाँ पर उपसर्ग हुआ और अंत यहाँ पर प्रत्यय हुआ। तो प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत, कृदंत और तद्धित। अब थोड़ा डिटेल पूछा जा रहा है, इसी कारण इसको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई सबको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगला शब्द है कि छत्तीसगढ़ी में लाला का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लाला का स्त्रीलिंग है यहाँ पर ललियाइन, ठाकुर का ठकुराइन, बनिया का बन्निन। ठीक, बनियाइन नहीं होता ना, बनिया का बन्निन होता है। ओके, दुबे का दुबाइन, मराठा का मराठीन। मतलब जितने भी है ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और बस ये 4-5 क्वेश्चन और बचा, उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर आगे इसका कंटिन्यू रहेगा और मैथ्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिस जिस अभ्यर्थी को जो भी दिक्कत रहेगा, जो भी पूछना रहेगा परीक्षार्थी, तो कृपया करके आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर अगर दिक्कत होता है या फिर और किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, बिल्कुल आप कमेंट करिए। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द में उती का विलोम शब्द क्या होता है? अब एक बात बताना भैया, ये हमारा नॉर्थ रहा, साउथ रहा, ये रहा हमारा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, मतलब ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अगर हिंदी में पूछता उत्तर का विलोम क्या है? दक्षिण, पूर्व का क्या है? पश्चिम। तो देखना, छत्तीसगढ़ी में जहां से सूर्य उगता है उसको बोलते हैं ऊती, मतलब पूर्व को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? ऊती, ऊती। और सूर्य जहां सूर्य डूबेगा उसको क्या बोलेंगे? पश्चिम, लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलते हैं? बुड़ती। तो इसका आंसर क्या आएगा? बुड़ती। और एक चीज और याद रखना, आपको बताना है कि उत्तर, उत्तर और दक्षिण को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। मैं आपको कमेंट आप बता दीजिएगा, रक्षहु और भंडारो। तो आपको कौन सा मतलब बताना है इसका आंसर कि क्या है। ठीक है, देखो अगला, छत्तीसगढ़ी में जो लुप्त हुए शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसका क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ में जितने भी लुप्त शब्द है ना, जैसे रथिया, बैलगाड़ी हैं, ये जितने भी शब्द हैं बहुत सारे, तो ऐसे शब्द अगर विलुप्त हो रहे हैं तो उसको संग्रहित करने का काम आपको किस में मिलेगा? बिजहा कार्यक्रम में। अच्छा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन, मतलब ये जो होता है ना, ये 28 नवंबर 2007 को होता है। इसी कारण 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 तारीख को ये अंगीकृत हो जाता है। तो एक्चुअल में राजभाषा का गठन अगर पूछा जाएगा ना, तो अगस्त 2008 में होता है, लेकिन ये इसका प्रारंभिक जो पारित होता है विधेयक, वो कब होता है? 28 नवंबर 2007 को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का जो बहुवचन है, तो इसका बहुवचन है खेत मन, ऐसा नहीं, खेत खार नहीं, खेती ये नहीं, सब्बो खेते, सब्बो खेत या जम्मो खेत, इसका बहुवचन होगा। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, ओके, छत्तीसगढ़ में कौन सा शब्द स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है? देखना, मायावती, मायावती है ना छत्तीसगढ़ी, मतलब स्त्रीलिंग है ना। श्रीमती ये भी तो है, लेकिन ओला, ओला ये कोई छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसी कारण इसका आंसर क्या लिया गया था? ओला। तो इस प्रकार से इसमें 30 से 35 क्वेश्चन देखे हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।